दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में। लिस्थेसिस का क्या मतलब होता है और स्पॉन्डाइलो का क्या मतलब होता है, पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। स्पॉन्डाइलो मीन्स स्पाइन, लिस्थेसिस मीन्स किसी एक चीज़ का दूसरी के ऊपर स्लिप होना। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में नॉर्मली अगर आप देखें स्पाइन में तो बहुत सारी बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे होती हैं, जिनको वर्टिब्रल बॉडीज कहते हैं, ऐसे रहती हैं, बीच में डिस्क होती है। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन। लेकिन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में एक बोन जैसे ऊपर है तो इनमें मिसमैच हो जाता है, यानी कि ये बाकी स्पाइन पीछे रह जाता है और ऊपर का स्पाइन आगे स्लिप हो जाता है। तो दिस इज ये जो स्टेप बन जाता है इसी को हम लिस्थेसिस कहते हैं, क्योंकि ये बोन आगे चली गई है, ये पीछे रह गई है। तो इस मिसमैच को ही कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, स्पेशली 50 प्लस के जितने लोग होते हैं या जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, कितनी भी तरह की जो आर्थराइटिस होती है उसमें स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज़ वेरी कॉमन। उसमें एक चीज़ तो सिंपल है कि हमारा स्पाइन अनस्टेबल हो गया है तो पेशेंट को बैक पेन होगा। दैट इज़ द बिगिनिंग। पेशेंट शुरू में बैक पेन बताता है और कई सालों तक बैक पेन चलता रहता है। जब भी आप झुकते हैं, करवट चेंज करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको बैक पेन होता है। तो पेशेंट बेल्ट लगाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, पेन किलर लेते रहते हैं और उनको लगता है कि काम चल रहा है। लेकिन फिर एक स्टेज आती है जब आपके हिप्स में पेन शुरू होता है, धीरे धीरे आपकी एक या दोनों टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और उसके बाद पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो सोचने की बात यह है कि स्पाइन अनस्टेबल है, ये स्लिप डिस्क नहीं है, ये PIVD नहीं है, तो नर्व के ऊपर तो कोई प्रेशर था ही नहीं, तो फिर लेग में पेन क्यों हो रहा है, हिप्स में पेन क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये एक मॉडल है, ये स्पाइन का मॉडल है। एक बोन ऊपर है, एक नीचे है, ये बीच में डिस्क है, ये फोरामेन है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, जिसमें से हमारी नर्व राइट और लेफ्ट लेग में जाती है। तो आप देख सकते हैं फोरामेन काफ़ी स्पेशियस जगह है, इसमें से नर्व आ रही है। इधर भी आप देखें ये फोरामेन है, इसमें से नर्व आ रही है। और स्पाइन में एक ये सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये सेंट्रल कैनाल है। अगर आप इधर से देखें थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो ये अगर हम पेशेंट अगर लेट जाता है उल्टा तो ये सेंट्रल कैनाल है जिसमें से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पूरा लेग्स में जाता है। राइट और लेफ्ट में नर्व जा रही हैं थ्रू द फोरामेन। तो ये बेसिक एनाटॉमी है स्पाइन की। तो फोरामेन अब देखिए कितना बड़ा है, सिमिलरली कैनाल देखिए कितनी वाइड है। लेकिन ये जो कैनाल है ये हर बोन के अंदर है, छोटे छोटे पार्ट्स में है। यानी कि एक इसकी स्पाइनल कैनाल है जो इससे जुड़ती है, फिर नीचे वाला। तो इस तरह से ये कैनाल छोटे छोटे टुकड़ों में है, यानी कि बहुत सारे सर्कल्स को हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। जब बोन स्लिप होती है तो ये जो सर्कल हैं जो भी मैच कर रहे हैं इसमें मिसमैच आ जाते हैं, यानी कि जो ऊपर वाली बोन का सेंट्रल कैनाल है और नीचे वाली बोन के सेंट्रल कैनाल में मिसमैच हो जाता है। यानी कि इफेक्टिवली हमारे पास इतना ही एरिया बचता है। तो जो पहले इतना बड़ा एरिया था अब वो 50% का 1/3 रह गया है। तो हमारी जो कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो यहाँ पर पिंच हो जाती है, इसमें वो दब जाती है, बिकॉज एक वर्टिब्रा आगे चला गया है, एक पीछे चला गया है। तो ये कैनाल इफेक्टिवली 1/3 रह जाती है। इससे हो जाता है स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस जब होगा तो आपके हिप्स में पेन होगा, धीरे धीरे दोनों लेग्स में पेन होगा, जिसको हम कहते हैं क्लॉडिकेशन। यानी कि पेशेंट थोड़ी देर चलता है, पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, पेन होता है और पेशेंट रुक जाता है। दिस इज़ वन। सेकंड, अगर हम फोरामेन को देखें, ये जो हमारा फोरामेन है जिसमें से नर्व आती है राइट और लेफ्ट में, तो ये फोरामेन भी 2 पार्ट का बना है। आधा जो फोरामेन का पार्ट है ऊपर वाली वर्टिब्रा ने बनाया है, आधा पार्ट नीचे वाली वर्टिब्रा ने बनाया है। अगर इसको देखें तो ये फोरामेन है, लेकिन ये पार्ट है ऊपर वाली वर्टिब्रा का और ये है नीचे वाली का। तो आप देखेंगे कितना बड़ा एरिया है, डायमीटर बहुत बड़ा है हमारा। लेकिन जब एक बोन हमारी इधर चली गई और एक इधर चली गई तो ये आधा फोरामेन हमारा पीछे चला गया और ये आधा आगे चला गया। तो अब इफेक्टिवली फोरामेन इतना रह गया है। पहले जो डायमीटर इतना वाइड था अब वो रह गया सिर्फ इतना, यानी कि अगेन 1/3। तो कहने का मतलब है फोरामेनल स्टेनोसिस भी हो गया है, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस भी हो गया है और इंस्टेबिलिटी भी हो गई है। सो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज मोर डेंजरस और आई वुड से मोर बॉदरसम और मोर पेनफुल फॉर द पेशेंट देन ए सिंपल स्लिप डिस्क और ए सिंपल स्टेनोसिस, क्योंकि इंस्टेबिलिटी भी कर रहा है,
सेंट्रल कैनाल की भी स्टेनोसिस कर रहा है, फोरामेन की भी स्टेनोसिस कर रहा है। तो अब एक पेशेंट का एग्जांपल हम दिखाते हैं कि एक्सरे में कैसे दिखाई देता है, एमआरआई में कैसे दिखाई देता है और फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हम एक्सरे देख रहे हैं एक पेशेंट का जिनको स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है। तो आप देखेंगे ये सारी बोन एक लाइन में चल रही है, लेकिन सडनली ये बोन पीछे चली गई है और ये बोन आगे रह गई है। ये देखिए, ये मिसमैच हो गया है यहाँ पर। तो जिस फोरामेन की बात मैं कर रहा था, दिस इज ए नॉर्मल फोरामेन। देखिए अब कितना बड़ा फोरामेन है जिसमें से नर्व आती है, ये देखिए कितना बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इतना रह गया है। तो दिस इज द रीज़न कि फोरामेनल स्टेनोसिस होता है और इसी तरह सेंट्रल कैनाल में स्टेनोसिस होता है। अब हम इनका एमआरआई देखते हैं। तो ये देखिए, अब इनका एमआरआई देख रहे हैं हम शोभा जी का। तो इसमें L4 और L5 के बीच में स्टेनोसिस, ये लिस्थेसिस हुआ है। ये बोन इधर है और ये बोन इधर चली गई है। अब इसमें देखिए ये पूरा स्टेनोसिस हो गया, सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस हो गया। अब हम चलते हैं फोरामेन के ऊपर। अगर हम यहाँ देखें, दिस इज ए नॉर्मल फोरामेन जिसमें नर्व आ रही है, दिस इज ए नॉर्मल फोरामेन जिसमें नर्व आ रही है, और ये है स्टेनोसिस। यहाँ देखिए फोरामेन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिस इज कॉजिंग फोरामेनल स्टेनोसिस ऑल्सो। अगर एक्सियल सेक्शन में देखें तो ये एक नॉर्मल डिस्क है, तो इसमें आप देखेंगे कैनाल काफ़ी वाइड है, दिस इज सेंट्रल कैनाल। अब हम चलते हैं L5S, देयर इज नो कैनाल विजिबल। क्यों? क्योंकि बोन आगे पीछे चली गई है, कैनाल ओवरलैप कर गया है, तो ये सेंट्रल स्टेनोसिस हो गया। तो ये तीन चीज़ें पेशेंट को होती हैं। तो और यही एक्सरे, इसी पेशेंट का, शोभा जी का एक्सरे हम देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे अब हमने इसको जो लिस्थेसिस था यहाँ पर उसको रिड्यूस कर दिया है। अब सारी बोन एक ही लाइन में आ गई है। तो जो हमारा स्लिप था उसको हमने वापस कर दिया है, इस बोन को हम वापस ले आए हैं। ये हमने स्क्रू और रॉड से फिक्स किया और ये बीच में आर्टिफिशियल डिस्क है जिसको केज कहते हैं, वो हमने डाला है। आजकल हम मेटल की नहीं डालते हैं ये डिस्क, आजकल ये नॉन मेटेलिक होती है। सिर्फ ये दो मार्कर हमने लगाए हुए हैं जस्ट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डिस्क की, वो सब सही है। तो दिस इज़ द परफेक्ट ट्रीटमेंट। यही इलाज होता है। जैसे ही जो स्लिप है वो ख़त्म हो जाता है तो हमारे फोरामेन भी वाइड हो जाते हैं। आप देख रहे हैं फोरामेन वापस वाइड हो गया है, कैनाल भी वाइड हो गई है, पेशेंट का बैक एक भी चला गया है और लेग पेन भी खत्म हो गया है। सो दिस इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट। तो पेशेंट को बैक एक होता है, धीरे धीरे ग्लूटियल पेन होता है और धीरे धीरे कई बार शूटिंग पेन भी होता है एक लेग में। और कई बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि ये स्लिप डिस्क है, ये स्टेनोसिस है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो लिस्थेसिस इज़ मोर डिसेबलिंग देन सिंपल स्टेनोसिस एंड डिस्क। और जब भी लिस्थेसिस होता है तो पेशेंट प्राइमरीली बैक एक के साथ आता है, बट इलाज तभी कराते हैं जब उनको लेग में पेन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, लिस्थेसिस को थोड़ा अर्ली स्टेज पर अगर हम पकड़ लेते हैं, जल्दी इलाज कर लेते हैं, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से जूझना नहीं पड़ेगा। ये एक्सरेज और एमआरआईज जैसे ही आपने देख लिए हैं तो आप अपने एमआरआई और एक्सरे के साथ भी मैच कर सकते हैं। आर यू सफरिंग फ्रॉम लिस्थेसिस? और अगर हाँ, तो इसमें सर्जरी करनी चाहिए। आजकल ओपन सर्जरीज नहीं करते हैं स्पाइन की, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं। इसमें हम MIS टेक्निक से ऑपरेशन करते हैं ताकि आपकी बोन्स और मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग रख सकें। आपकी बोन ऑलरेडी वीक हैं, आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक हो चुकी हैं। अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो वी विल फर्दर वीकन योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पाइन, तो उससे आपका पेन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, सर्जरी कराएं, वक्त पर कराएं और MIS टेक्निक से कराएं। थैंक यू वेरी मच।